क्या? अरे क्या 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 बोल क्या रहे हो? महल के अंदर तुमने किसी को जाते हुए देखा? ये कैसे मुमकिन है? अरे जानते भी हो, अगर कोई उस महल के अंदर चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। एक आदमी की गलती की सजा पूरा गांव नहीं भुगत सकता। अरे जाओ जाओ जाओ, जल्दी से रोको उसको, वो जो कोई भी है उसको अंदर जाने से रोको। अरे भूल गए क्या? सालों पहले जिसने महल का राज जानने की कोशिश की, उस रात गांव में क्या हुआ था? जमींदार जी, अब आप ही कुछ कीजिए। उसके सर पर खून सवार है। वो कुछ भी करके आज महल का राज बाहर लाकर ही रहेगा। उसका बड़ा भाई शादी वाली रात को अपने घर से गायब हो चुका है। अब वो उसको तलाश करते करते खुद इस अमरपुर के महल के अंदर गया है। मुझको तो डर है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए जमींदार जी। अरे कौन है वो जिसने अमरपुर के महल के भीतर जाने का दुस्साहस किया? क्या उसको नहीं पता अमरपुर के महल का रहस्य क्या है? सुनो, हमें जल्दी से बताओ, उस मंदिर के अंदर जाने वाले इंसान का हुलिया क्या है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बताओ। जी जमींदार जी, तो उसका हुलिया है बड़ा सा शरीर और उस पे काली चादर डली हुई थी। बस अब क्या कहूँ, अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देख पाया, बस दौड़कर आपके पास चला आया जिससे पहले कि कोई भी अनहोनी हो जाए। अरे ये क्या हुलिया बता रहा है? ये कोई हुलिया है? जल्दी से चल, इससे पहले कि सब कुछ बदल जाए, जल्दी चल। जमींदार और चमनलाल अमरपुर के महल की तरफ भागे। वो जैसे ही महल के पास पहुँचे, उन्होंने महल के द्वार पर एक आदमी को मुंह के बल पड़े देखा। ए चमनलाल, सीधा तो कर इसको। कौन है ये? अरे कहीं ये वो तो नहीं जो महल के अंदर जाना चाहता था? इतनी अंधेरी रात में महल के अंदर भला कौन जाना चाहेगा? अरे रे 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 रे, डर के कारण बेहोश हो गया पहले ही। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये अमरपुर के महल के अंदर जा ही नहीं पाएगा। सीधा कर इसको। चमनलाल ने उस आदमी को सीधा किया। वो दोनों चांद की रोशनी से उसका चेहरा देखने लगे। हाँ, अरे ये तो महल का पहरेदार श्याम है। हमने तो इसको महल का पहरा देने के लिए रखा था ताकि कोई अंदर न जाए। राम 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 राम। अगर ये बेहोश हो गया तो इसका मतलब यही है कि जो कोई भी था उसने महल की चौखट लांघ दी है। चमनलाल, जमींदार जी, ये बेहोश नहीं है, ये मर गया है। अब क्या करें? अरे क्या करे क्या? जल्दी से अंदर चल। नहीं 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 जमींदार जी, मैं अंदर नहीं जा सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे अंदर मत भेजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जमींदार जी ने जहाँ एक आदमी की परछाई नजर आ रही थी, जमींदार जी ने आसमान की तरफ मायूस निगाहों से देखा और फिर अपने कुर्ते की जेब से एक पट्टी निकालकर अपनी आंख पे बांध ली और फिर उस तरफ बढ़े जहां उस आदमी की परछाई थी। वो आदमी बस अपनी जगह बर्फ की तरह जमा पड़ा था, जैसे उसके शरीर में हरकत करने के लिए जान न बची हो। उसके दांतों की कड़कड़ाहट महल के अंदर के भय को बयान कर रही थी। जमींदार जी के कदमों की आहट सुनकर उस आदमी की जान में जान आई। एक उम्मीद उसकी आंखों में जागी। हाँ, अच्छा हुआ जमींदार जी जो आप आ गए। मेरी तो रूह कांप गई थी इस महल का मंजर देखकर। अब आप आ ही गए हैं तो मुझे जल्दी से इस महल से निकाल लो। मैं इस महल में अब और एक पल भी नहीं रहना चाहता। मुझे बाहर निकालिए। जमींदार ने उस आदमी की बातों को ऐसे टाल दिया जैसे जमींदार ने उसकी बातों को सुना ही ना हो। माफ कर दीजिए महल के रखवाले, इस दुष्ट मनुष्य ने आपके सामने आने की जुर्रत की थी। आपका राज दुनिया के सामने लाना चाहता था, परंतु जब तक इस गांव में
जमींदार शुक्राचार्य जीवित है, तब तक आपका राज किसी के सामने नहीं आ सकता। यदि किसी ने जबरन महल में घुसने का प्रयास किया तो उसकी भी यही दशा होगी जो आज इस मनुष्य की होने वाली है। अब मुझे आज्ञा दीजिए महल के रखवाले, मुझे आज्ञा दीजिए, इस आदमी को मुझे यही खत्म करना होगा। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मारना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए। मैं यह महल का राज किसी को नहीं बताऊंगा, अपने ही सीने में दफन कर लूंगा। आप मुझे कत्ल मत कीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। वो आदमी रोता रहा और जमींदार ने सामने जल रही आग में उस आदमी को धकेल दिया। वो आदमी बार बार चीख रहा था, जमींदार जी मुझे मत मारिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिर आप भी तो एक इंसान हैं। नहीं नहीं नहीं। जमींदार ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और महल के बाहर आ गया। चमनलाल अब भी वहीं था। जमींदार को सही सलामत बाहर आते देख वो उछलकर उनके पास आया। अरे बाबा रे बाबा, जमींदार जी आप अंदर से जाकर वापस बाहर कैसे आ गए? महल के रखवाले ने आपको कैसे छोड़ दिया? सुना है कि जो भी आज तक इस महल के अंदर गया वो लौटकर वापस नहीं आया, लेकिन चमनलाल, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लोग परेशान हो जाएंगे और हमारा तो यही कर्तव्य है, लोगों की रक्षा करना, उनको सही मार्ग दिखाना। अब इससे पहले कि गांव में श्याम की लाश को देखकर हड़कंप मचे, जल्द से जल्द इसको ठिकाने लगाना होगा। समझ गए? हाँ जी जमींदार, आप निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, निश्चिंत रहिए। जमींदार जी वहां से निकलकर गांव की ओर बढ़ गए और कुछ ही देर में सुबह हो गई। सुबह होते ही गांव का एक लड़का वरुण कुएं के पास आकर बैठ गया। तभी गांव की शांति बूढ़ी औरत वहां आई और बोली, क्या बात है बेटा, इतनी सुबह सुबह उठकर कुएं के पास आकर बैठ गए हो? न तुम्हारे हाथ में बाल्टी है न मटका, फिर पानी काहे में भरोगे? मस्त मौला मस्त कलंदर। अरे पानी भरने कौन आया है काकी? मैं तो यहाँ किसी को देखने आया हूँ। हे ऊपर वाले, इस गांव में अब बस यही देखना बाकी रह गया था। गांव की बहू बेटियां अपनी ही बहू बेटियां होती हैं। अगर तुम उन पर गलत नजर डालोगे तो कल को तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां होंगी, कोई उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। अब अरे काकी, तू तो परेशान हो गई। अरे गलत नियत से थोड़े ना किसी को देखता हो। पूरे गांव की लड़कियां मेरी बहन है। बस पूरे गांव में एक जमींदार की बेटी है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। बाकी सबकी तरफ राम 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 राम। कोई बुरी नियत नहीं है मेरी। मेरा निशाना एक की जगह फिक्स है। तू एक गरीब मछुआरे का बेटा, तुझे लगता है जमींदार तुझे अपनी बेटी को सौंप देगा? उसके एक ही बेटी है, बेटा तो ऊपर वाला जाने कहाँ गायब हो गया। काकी, अब ये बात तो पूरे गांव में आग की तरह फैला मत देना। जमींदार तो बात की बात है, यदि हमारे परिवार में से किसी को भी पता लग गई ना ये बात, मेरे घर वाले खुद अपने हाथों से मुझे मार मार के भरता बना देंगे। लगता है अब ये बात तेरे परिवार वालों को बतानी ही पड़ेगी। ओफो काकी, मैंने ये क्या कर दिया आपको बात बता के? जबकि मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि गांव की किसी भी बूढ़ी औरत के पेट में कोई बात हजम नहीं होती। फिर भी पता नहीं कैसे मेरी मति मारी गई थी, जो आपके सामने खुली किताब की तरह सब बता दिया। मैंने तो ये सोचा था कि आप मेरी मदद करोगी, पर आप तो मेरी चुगली करने के लिए तैयार हो गई। क्या काकी? बेटा वो बात नहीं है, मैं तो ये सुनकर ही दंग रह गई।
गांव में फिर से कोई प्रेम विवाह ना हो जाए जिसका अंजाम फिर से किसी बेटे को चुकाना पड़े। ये आप क्या कह रही हो काकी? कैसा अंजाम? शांति काकी कुछ बोलती तभी वरुण के कानों में एक तोते की आवाज पड़ी। मधुलिका, आज वो फिर से तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वरुण ने सामने देखा जहां मधुलिका खड़ी हुई थी। तुम शांति काकी से मेरे बारे में बात कर सकते हो, परंतु मुझसे नहीं कर सकते। मैं काकी से बात यह है कि तुम जमींदार की बेटी हो और मुझे भय लगता है कि कहीं तुम अपने पिता से कहकर मुझे सजा ना दिलवा दो। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, बस मेरा इतना सा ही तो कसूर है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। वरुण बेटे, प्रेम सिर्फ तुम ही नहीं करते, मधुलिका बिटिया भी हर रोज यहाँ इसी कुएं में पानी लेने आती है, जबकि उसकी हवेली में तो खुद का कुआं है। शांति काकी, आप ठीक कह रही हो। मेरी मालकिन मधुलिका भी इस मछुआरे के बेटे से प्रेम करती हैं। वरुण, क्या हम विवाह कर सकते हैं? मेरा तोता सच कह रहा है। मैं तुमको बहुत समय से विवाह के बारे में बोलने का सोच रही थी। आज मैंने हिम्मत करके बोल ही दिया। हाँ, लेकिन तुम जमींदार की बेटी हो और मैं एक गरीब मछुआरा। हमारा विवाह भला कैसे हो सकता है? वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस गांव में कोई भी प्रेम विवाह नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। काकी, आप तो चुप हो जाइए। ये गांव की पुरानी बातें हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। मेरी मालकिन मधुलिका का विवाह यदि वरुण से हो गया तो ये सारा दिन और रात मेरा कीमती दिमाग नहीं खाएगी ना। प्यारे तोते, तुम तो ये बताओ, और क्या क्या बोलती है तुम्हारी मालकिन मेरे बारे में? हाँ, और क्या क्या बोलती है। चुप हो जाओ, तुम मेरे मालिक नहीं हो। मेरी मालकिन तो बस मधुलिका ही है। वरुण बेटा, एक बार और सोच लो। ये विवाह उत्तम नहीं है। अब काकी देखो, 2 साल से एक लड़की से अपने दिल की बात नहीं कह पाया। आज वो लड़की सामने से आकर मुझसे विवाह के लिए पूछ रही है, तो मैं कौन से मुंह से मना कर सकता हूँ? आप अपने घर चले जाइए, मैं देखता हूँ। शांति दुखी मन से वहां से तो चली गई, पर एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर गई थी। वरुण, आज ही मैं पिताजी से हमारे विवाह के बारे में बात करती हूँ। वो कभी नहीं मानेंगे मधुलिका। मुझे लगता है वो मना नहीं कर पाएंगे। तुम मेरे साथ ही हवेली चलो, हम साथ में जाकर पिताजी से बात करते हैं। वरुण हवेली जाने से तो बहुत डर रहा था, परंतु मधुलिका को वो मना नहीं कर पाया था। मधुलिका जमींदार जी के सामने आकर बोली, पिताजी, ये वरुण है और मैं इससे प्रेम विवाह करना चाहती हूँ। हाँ, देखो बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और जो भी हवेली में है वो सब तुम्हारा ही है। मेरे मरने के बाद सब तुम्हें और तुम्हारे पति को ही संभालना होगा। इसीलिए तुम जिससे चाहे उससे विवाह कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप इतनी आसानी से मान कैसे गए? हाँ ठीक है, मैं भी अपने माँ और पिताजी को ये सब बता कर आता हूँ। हम तुम्हारे माँ और पिताजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। तुम एक काम करो, हम आज ही तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। उसके बाद तुम मधुलिका को भी अपने साथ ले जाना।
तुम्हारे माता पिता बहू को बेटे के साथ में देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, फिर वो मना नहीं कर पाएंगे। बाहर खड़ी शांति ये सब सुन रही थी। ये कैसे हो सकता है? जमींदार अपनी बेटी का विवाह एक मछुआरे के बेटे से कैसे कर सकता है, और वो भी इतनी आसानी से? हो ना हो, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे जाकर अभी वरुण की माँ को सब बताना होगा, इससे पहले कि देरी हो जाए। शांति गांव की तरफ को दौड़ी, पर जमींदार ने पंडित जी को बुलवाकर मधुलिका और वरुण का अपने ही घर में विवाह करा दिया। विवाह होने के बाद जमींदार ने वरुण से कहा, आज रात तुमको हमारा एक काम करना होगा, उसके बाद तुम मधुलिका को अपने घर ले जा सकते हो। ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ तो ठीक है, चलो हमारे पीछे आओ। वरुण जमींदार के पीछे पीछे चल दिया। उसके मन में 1000 सवाल थे, पर उसकी गुर्बत ने एक भी बार उसका मुंह खोलने की इजाजत नहीं दी। चलते चलते रात गहरी हो गई। जमींदार वरुण को मंदिर के पास ले आए। सुनो, तुम इस मंदिर के अंदर जाओ और अंदर जो भगवान की मूर्ति है उससे अपने आने वाले जीवन के बारे में मन्नत मांग कर आओ। जाओ 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 जाओ। हैं? देखिए, माफ करिएगा जमींदार जी, लेकिन मेरी माँ कहती है कि अंदर जो भी गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। अरे ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, तुमको उन बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं बाहर खड़ा हूं ना, तुमको कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, तुम जाओ। ठीक है जमींदार जी, मैं अंदर जाता हूँ। वरुण जैसे ही अंदर गया, जमींदार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। आज मेरा जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। आज वरुण जिंदा लौटकर नहीं आ पाएगा। कुछ दूरी पे खड़ा तोता ये सब सुन रहा था। मालिक ने वरुण को इस मंदिर के अंदर भेज दिया, जिस मंदिर से आज तक कोई भी लौटकर नहीं आया। आज ही तो मेरी मालकिन मधुलिका का विवाह वरुण से हुआ था, फिर आज ही कैसे जमींदार जी वरुण को अंदर भेज सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द ये बात मधुलिका को बतानी होगी। तोता उड़ते हुए मधुलिका के पास पहुंच जाता है। मधुलिका, गजब हो गया। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगा था पिताजी मेरे और वरुण के विवाह से खुश हैं, पर ये विवाह उनकी सिर्फ एक चाल थी ताकि वरुण को उस मंदिर के अंदर भेज सके। तभी वहां मधुलिका की मां लता आ गई। ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुमको नहीं पता था इस गांव में कोई भी प्रेम विवाह नहीं हो सकता था? सालों पहले जो हुआ, क्या तुमको उसके बारे में नहीं पता? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा सब सुनी सुनाई बातें थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बताइए माँ, जिससे मैं अपने पति को बचा सकूं। सालों पहले मेरे बेटे को इस मंदिर ने अपने अंदर कैद कर लिया था। वहाँ एक बहुत ही बुरी शक्ति रहती है जो आज तक न किसी के सामने आई, न किसी ने उसको देखा। जिसने भी उस बुरी शक्ति को देख लिया, उसको ही जमींदार जी को मारना पड़ा।
उस बुरी शक्ति का कहना था कि वो तुम्हारे बेटे को छोड़ देगी, परंतु उससे पहले जिसने भी प्रेम विवाह किया, यदि शादी वाली रात उस दूल्हे की बलि दी जाए तो वो बुरी शक्ति और शक्तिशाली हो सकती है और फिर वो हमारे बेटे को छोड़ देगी। ये बात गांव में सबको पता है और इसीलिए गांव में कोई प्रेम विवाह नहीं होता। हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे बेटे की आजादी का सबब हमारा दामाद ही बनेगा। माँ, तो इसीलिए पिताजी हमारे विवाह के लिए इतनी जल्दी मान गए थे। हाँ, सिर्फ यही वजह थी और इसीलिए उन्होंने मुझे हवेली में बंद कर दिया था ताकि ये बात मैं तुमको बता ना सकूं। आज मेरी लापरवाही से मेरा पति सूली पर चढ़ जाएगा। माँ, उसकी क्या गलती थी? वो किसी गरीब माँ का बेटा है। जो दर्द आप इतने सालों से झेल रही हो, आज फिर यही दर्द किसी और माँ को मिल जाएगा। कोई तो रास्ता होगा इसका। उस बुरी शक्ति ने आखिर भाई को क्यों अपने मंदिर में कैद कर रखा है? सालों पहले वो बुरी शक्ति इस गांव में आई थी और तुम्हारे पिताजी ने उसको नष्ट कर दिया था। वो नष्ट होकर भी बहुत ताकतवर हो गई और उसने मेरा 8 साल का बेटा अपने महल में कैद कर लिया। तब से वो बस यही कहती आती है, जिस दिन किसी नए जोड़े ने उसके कदमों में अपनी बलि दे दी, उस दिन वो हमारे बेटे को रिहा कर देगी। 20 साल हो गए हमें अपने बेटे को देखे हुए। अब क्या करें? मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। यदि कोई उस अंगूठी को पहन ले तो वो बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु इतना कहकर लता चुप हो गई। परंतु क्या माँ? उस अंगूठी को पहनने के बाद वो बुरी शक्ति और हमारा बेटा दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। 20 साल से जिस बेटे का हम इंतजार कर रहे हैं, उस बेटे से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। 19 साल पहले एक पंडित जी ने हमें ये अंगूठी दी थी ताकि उस बुरी शक्ति का हम विनाश कर सके। परंतु अपने बेटे को बचाने की चाह में हमने आज तक उस अंगूठी को बचा कर रखा है। ये सुनकर मधुलिका चुप हो गई। सोचने का समय नहीं है बेटा। हमको आज अपने बेटे को त्यागना ही होगा, अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए। हमारा बेटा तो वैसे भी 20 साल से हमसे अलग ही है। एक आस थी जो आज टूट गई है। मैं क्या बोलूं माँ? एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ मेरा पति। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तोते, ये लो अंगूठी और महल के अंदर जाकर वरुण को दे दो। अभी रात के दूसरे पहर में आधा घंटा बाकी है। यदि उस आधे घंटे से पहले हमने वरुण को बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो वो बुरी शक्ति वरुण को अपने कब्जे में कर लेगी। तोते ने वो अंगूठी ली और उड़ते हुए महल के अंदर चला गया। महल के अंदर वरुण सहमा सा खड़ा हुआ था। तोते ने उसको वो अंगूठी दी और उसके कान में कुछ बोला। वरुण ने वो अंगूठी पहन ली और महल से बाहर आ गया। दोस्त, मैं समय पे ना पहुंचता तो आज सब बिखर जाता। हाँ बाप रे, बचपन से सुना था कि महल के अंदर सब कुछ भयानक है, परंतु महल के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे घंटे बाद सब बदल जाता। हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तभी चांद की रोशनी वरुण की पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी और फिर वही रोशनी महल पर पड़ी, जिससे महल बुरी तरह जलने लगा। मेरा बेटा! तभी लता और मधुलिका वहां आते हैं।
संभालिए खुद को। अपने बेटे को बचाने के लिए किसी और के बेटे की बलि नहीं चढ़ाते। दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे मरते नहीं देख सकता। दामाद भी बेटा ही होता है, बस आप एक बार समझ कर तो देखिए। मधुलिका अपने सामने अपने पति को देखकर बहुत खुश थी, पर उसको अपनी माँ का त्याग भी याद था। कैसे उसकी माँ ने बेटे को खोकर मधुलिका के सुहाग को बचाया था। उसके बाद सब घर आ गए और गांव में फिर से सब खुशी खुशी जीने लगे। फिर किसी को भी उस महल से डर नहीं लगा।